नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सेकरवाल। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू करना चाह रहा हूँ। क्या पश्चिम बंगाल में जंगल राज है? और इस जंगल राज के मद्देनज़र क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्र प्रशासन नहीं लगा देना चाहिए? हालांकि ये प्रश्न सुन के आप सभी लोगों को ये तकलीफ होगी और हो सकता है कि आप ये भी सोचें कि सुबह सुबह इस प्रकार की बातें आखिर इस ब्लॉग में क्यों की जा रही। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। उसके बाद टीएमसी के ही मुखर सांसद कल्याण बनर्जी पर किस प्रकार का हमला किया गया, ये सभी बातें आप लोगों से छुपी हुई नहीं। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी को तो किस प्रकार से पुलिस की उपस्थिति में एक भीड़ ने मारा पीटा, किस प्रकार से उनके निजी जो सांसद के हिसाब से सुरक्षा मिलती है, उन्होंने हेलमेट लगा के अभिषेक बनर्जी को वापस निकाला। कायदे से होना तो यह चाहिए कि सत्ता परिवर्तन के बाद सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि चुनाव के दौरान बार बार देश के गृह मंत्री ने ये कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये कहा कि केंद्रीय बल अभी 6 महीने तक यहाँ रहेंगे। इसका एक कारण हमें लगता है कि या तो उन्हें पहले से ही आभास था कि किस प्रकार का काम सत्ता के बदलने के बाद किया जाएगा, या उन्हें इन ऐसी घटनाओं का पूर्वाभ्यास था। अगर देश के गृह मंत्री को ऐसी घटनाओं का पूर्वाभ्यास था तो क्यों नहीं उन्होंने इन सांसदों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। जिस प्रकार से सत्ता प्रायोजित इस समय घटनाएं हो रही हैं, टीएमसी कार्यालयों पर कब्जे किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को दबाया धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि वो विधायक जो फाटा से विधायक रहा और सत्ता परिवर्तित होते ही वो विधायक अपना नामांकन भी उस जगह से बरकरार नहीं रख पाए। होना तो ये चाहिए कि नई सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करती, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये कहा कि जनता को और कस के धुलाई की जानी चाहिए, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ तक कि राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस ऐसी घटनाओं को जनाक्रोश बता रहे हैं, वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। सत्ता परिवर्तन होता है, सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन जिस प्रकार से बंगाल की सत्ता पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक
विरोधियों पर जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है वो निंदनीय है। अब निंदनीय हो सकता आपको छोटा सवाल लगा हो, लेकिन जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनका काम न करने की बात कह रहा है, जो कि संविधान के शपथ लेने वाले संवैधानिक पद के लिए गैर संवैधानिक है, तो आखिर उनके विधायकों की क्या बात की जाए। चुनाव परिणाम आने के बाद जिस प्रकार उन्होंने ये कहा कि मुझे हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं का ही काम करूंगा, एक तरह से उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में किस तरह से सरकार काम करने वाली है। आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का मुद्दा उठाते हैं और ये नहीं बताते कि आखिर कितने घुसपैठिया आपको मिले और उन घुसपैठियों को आपने उन वापस देशों को भेजा। मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ कि वो केंद्र सरकार, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और सांसदों की फौज जो दिन रात चुनावी राज्यों में घुसपैठ का मुद्दा गर्म करती रहती, खासकर विपक्षी शासित प्रदेशों में, उनका उद्देश्य सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके नरेटिव सेट करके किस प्रकार से वहाँ की सत्ता पर काबिज हुआ जाए, ये आपने पश्चिम बंगाल में देख लिया। लेकिन जिस तरह से घटनाएं वहाँ घट रही हैं, ये सरकार की विफलता मानी जानी चाहिए, क्योंकि इस समय कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की है, और अगर वो अपने प्रदेश में वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, तो आखिर उस सरकार का मूल धर्म क्या है, और क्या उस राज्य में जहाँ की वहाँ के जनप्रतिनिधि सुरक्षित न हों, क्या इसे जंगल राज नहीं माना जाना चाहिए। अगर यही सब अन्य विपक्ष शासित राज्य में हो रहा होता, तो किस प्रकार से टीवी चैनलों पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जंगल राज बताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की वकालत करते। लेकिन जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ और अन्य सांसद भी टारगेट हैं, जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण बैठक में जाने के दौरान महुआ मोइत्रा को जब टारगेट किया गया, उसी समय सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए और कम की गई सुरक्षा को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए। क्योंकि जब उन्होंने चुनाव के दौरान गृह मंत्री ने ये कहा हो कि अभी यहाँ केंद्रीय बल रहेंगे, चुनाव परिणाम आने के बाद भी रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके पास ऐसा कोई इनपुट रहा होगा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा होगी ही। तो आखिर उन्होंने सांसदों की सुरक्षा को कम क्यों किया? क्या वो इन सांसदों पर दबाव डालकर अपनी पार्टी में लाना चाहते हैं? क्योंकि 29 सांसद ममता बनर्जी के हैं, और जिस प्रकार से 2024 के बाद बैसाखियों पर यह सरकार चल रही, और वो बैसाखियाँ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जो कि गाहे बगाहे सरकार को परेशान करती रहती हैं। चंद्रबाबू नायडू तो किस प्रकार से उगाही करते हैं समर्थन के एवज में, वो बात भी किसी से छिपी नहीं है।
तो क्या अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए ममता बनर्जी के सांसदों को दबा धमका के अपने पाले में लगाया जाएगा? जिस प्रकार आपने देखा होगा कि ममता के विधायकों को भी तोड़ा जा रहा है। ऐसी सब स्थितियों को देखकर जिसमें कि जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं हैं, पार्टियां सुरक्षित नहीं हैं, तो क्या प्रदेश जंगल राज की ओर बढ़ता जा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।